हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी लोगों का इन द एनसीईटी शो। एपिसोड नंबर कौन सा है मुझे याद नहीं है, बट हम लोग आ चुके हैं हमारे गेस्ट के साथ। एंड गेस्ट का नाम है गुरांश सिंह एंड ही इज फ्रॉम एनआईटी जलंधर। एक आईटीपी के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर हैं एंड मेजर उनका मैथ्स में है। तो हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे काफी सारे एंड उनके जवाब भी सुनेंगे। सो यप, हाय ग्रांश। Hi everyone. ओके, तो बिफोर गेटिंग इनटू द होल क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज, लाइक डू यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू टेल पहले से ही टू द व्यूअर्स? एनीथिंग, छोटू छोटू चीजें। मैं यही बोलूंगा कि आई हैव अ लॉट टू शेयर। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है आईटेप के मामले में इट्स अगर आपने नहीं सुना है तो लेट मी जस्ट टेल यू वी आर सो लकी एंड आई हैव सो मच कंटेंट टू शेयर। तो लाइक स्टिक टू द वीडियो, चाहे लंबी भी होगी वीडियो, आई वुड वांट यू टू वॉच इट क्योंकि आई थिंक you'll get to learn a lot, you'll get to know a lot of stuff, and that's it I guess. And I'm very excited, I'm looking forward to like people's review. लवली लवली। ओके, तो गुरांश, लेट मी नो कि हाउ डिड यू एक्चुअली फर्स्ट कम टू नो अबाउट एनसीईटी एग्जाम एंड दिस आईटीईपी का जो कोर्स है, इसके बारे में आपको पता कैसे चला था? So मैं बिकॉज मुझे पता चला था जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तब वही हम लाइक जो एवरेज स्टूडेंट करता है यूट्यूब पे लुकिंग फॉर वन शॉट्स, तो ऐसे जो चैनल्स थे वेदांतु एंड ऑल दैट, जेई जेई बेस्ड चैनल्स, वो सबके वो उनकी रिकमेंडेशंस मुझे आती रहती थी। सो ऑफ कोर्स जो टेम्पटिंग थंबनेल्स होते हैं, one of those were कि how to get in an IIT without JEE। अभी कोई भी बच्चा जो 12th कर रहा है वुडंट मिस दिस, क्योंकि मेरा खुद का लाइक क्योंकि मैंने शुरू से जेई की प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट आईआईटीज वर ऑलवेज एन अट्रैक्शन क्योंकि देर आईआईटीज। तो मैंने वीडियो पे वो क्लिक किया एंड इट वाज वेदांतु, आई थिंक हर्ष सर है वेदांतु के। एंड उन्होंने वो पूरा वीडियो ही उसके बेस पे उस पे बनाया था कि हाउ यू गेट एन आईआईटी विदाउट परस्यूइंग बीटेक। तो उन्होंने बीएससी बीएड का फुल स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अभी फ्रॉम लाइक वहां से मुझे पता चला था एंड इनिशियली मैंने सिर्फ आईआईटी रोपड़ को एम रख के एनसेट देने का सोचा था। एंड जब मुझे क्योंकि उन्होंने जब बताया कि सब्जेक्ट्स ये हैं, एवरीथिंग अलाइंड, क्योंकि मैं भी बीएससी ही करने का सोच रहा था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बीटेक, मैंने बीएससी ही करनी थी, ऑनर्स और नॉन मेड। एंड टीचिंग हैज बिन वन ऑफ द ऑप्शंस। तो अगर मुझे प्लेट पे ऐसे मिल रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स, सो दैट वाज लाइक एवरीथिंग वाज अलाइंड, जैसे मैंने पहले बोला। सो या a YouTube video led to this, knowledge. लवली लवली, आई सी। एंड हाँ, मैंने भी वो वीडियो तो देखा है हर्ष सर वाला। वो तो मैंने बहुत टाइम बाद देखा था, जब अभी पिछले साल जब एग्जाम जस्ट खत्म हुआ था तो मैं सर्च कर रहा था कि किसी ने बनाया है कि नहीं। तो वहां पर मेरे को देखा था, हाँ। एंड वहां पर कमेंट्स में वही था कि अरे इजियर वे टू गेट इनटू ब्ला 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 आईआईटीज एंड एनआईटीज, चलो मजा आ जाएगा। बट या, Exactly. एटलीस्ट दैट लेड टू दिस होल कोर्स का वो क्या बोलते हैं, बढ़त। क्योंकि आई वाज लुकिंग एट इट, आई वाज लाइक अरे भाई साहब, इस इतने सारे व्यूज हैं इसके। आई डोंट नो भाई, क्या ही बोलूं अभी उस पे। हाँ, उस पे आई गेस बिकॉज कोई भी बच्चा वो वीडियो नहीं छोड़ेगा जिसके थंबनेल में ऐसा है, गेट एन आईआईटी विदाउट हाँ, जेई। राइट 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 राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रिटी ऑब्वियस, जो सब पूछेंगे कि व्हाट वाज योर एनसीईटी स्कोर एंड if you are not, if you don't want to just give your score, तो स्कोर रेंज ही बता दो थोड़ा सा। नहीं, मैं मेरा स्कोर था 659 परसेंटाइल में हाँ एंड हाँ। 384 स्कोर।
और रेंज रेंज थी मेरी, स्कोर्स में तो याद नहीं है, बट मेरी लोएस्ट 86 है एंड हाईएस्ट 99 केमिस्ट्री में, और आई गेस इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में 99। आई सी, लवली लवली। हाँ, अभी अभी आई आई नो, आई कैन ऑलरेडी सी द कमेंट्स कि हाँ अभी 659 परसेंटाइल कैसे आ रहा है। अब वो तो हम लोग बाद में अलग से उनको समझाना पड़ेगा ये पूरी कहानी की क्या हुई थी। बट अच्छा, सो व्हाट वाज योर नॉर्मलाइज स्कोर? बाद में शायद एक और ये रिपोर्ट कार्ड निकला था ना विद द नॉर्मलाइज स्कोर। हाँ, वो मेरा 384 था, 384 नॉर्मलाइज्ड स्कोर। 384, 384, लवली लवली। एंड ऑल्सो गुरांश, कैटेगरी आपकी जनरल थी? जनरल, या। General, yeah, lovely. So 384 was your normalized score and category general से, lovely। and आपका कौन सी लिस्ट में आ गया था नाम, वो भी बता दो चलो। फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था, lovely। Okay, so now let us get on to the next question, which is what was your exact NCET preparation का strategy, and what according to you is the approximate cutoff for your institute? Like category wise, if you know, then it is okay, but what according to you was the cutoff and what was your preparation strategy? मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो यही रहती थी, क्योंकि लाइक इंग्लिश एंड पंजाबी एंड जनरल और टीचिंग, इनमें से ऑफ कोर्स आई डिडंट लाइक इवन गिव अटेंशन कि ये तो हो जाएंगे, जैसे हम एग्जाम में भी करते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट, बिकॉज मुझे पहले से पता था कि मैं प्री बोर्ड्स के टाइम पे मुझे पता लग गया था कि बोर्ड्स देने हैं, 2 बार जेई देना है, सीयूईटी भी मेरा डिसाइडेड था देना है। तो आई विल हैव टू रिवाइज लाइक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुकलेट बना रखी थी, एंड इट वाज नॉट लाइक फॉर्मूला बुकलेट, उसमें सब था। उसमें मैंने अपनी भाषा में एक शीट पे पूरा चैप्टर समराइज कर रखा था। तो मेरी वो करते करते मेरी रिवीजन होती थी, और उसी बुकलेट को मैं एक दिन पहले रिवाइज करता था। एनसेट के टाइम पे भी, एनसेट के टाइम पे मेरे एनसेट के दो दो दिन पहले मेरी एक एमयूएन थी, तो मैं एमयूएन की प्रिपरेशन के चक्कर में एनसेट की तैयारी नहीं कर पाया। वो एमयूएन पोस्टपोन हो गई बाद में। सो मैं तैयारी फिर भी नहीं कर पाया। एक दिन पहले मैंने वही बुकलेट्स ली, और उन्हीं बुकलेट्स से, क्योंकि वही बुकलेट्स को मैं बोर्ड के टाइम पे उन्हीं को यूज कर रहा हूँ, जेई के टाइम पे उन्हीं को यूज कर रहा हूँ, और फिर आके सीयूईटी के टाइम पे भी उन्हीं को यूज किया। सो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, और मेरे दिमाग में लाइक जम जाते थे फॉर्मूलाज, अगर हम 5-6 बार पढ़ रहे हो बार बार उनको। एंड टू बी ऑनेस्ट, एनसेट का लेवल ही ऐसा होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। राइट राइट राइट। और कट ऑफ वाइज, क्योंकि हमारी ओपन काउंसलिंग थी, लाइक फर्स्ट लिस्ट के बाद काउंसलिंग ओपन हो जाती थी, फिर सेकंड आती थी, थर्ड के बाद ओपन हो जाती थी। तो एस्टिप में लाइक आई कैन से कि कोई कट ऑफ एक स्पेसिफिक वैल्यू, लेकिन आई गेस सबसे लोएस्ट जो मैंने सुनी है यहाँ पे परसेंटाइल में, आई गेस 500, 550 से नीचे तो नहीं सुनी मैंने जनरल में। और स्कोर तो आए ही काउंसलिंग के बाद में थे, तो उस पे तो आई कांट से एनीथिंग। तब तक तो वो बातें ही खत्म हो गई होंगी कि तब तक तो वही हुआ होगा, कितने परसेंटाइल पे हो गया भाई तेरा? हाँ मेरा 550 पे हो गया। Exactly. ठीक है, हाँ। उसके बाद तो कौन सा चाहिए हम लोगों को मार्कशीट? ठीक है, नो वरीज विद दैट। आई सी, दैट्स लवली, दैट्स लवली। ओके, एंड तो वाह, जो अगला क्वेश्चन था उसका आंसर तो पहले ही दे दिया आपने कि व्हाई डिड यू चूज आईटीईपी ओवर अदर कोर्सेज? राइट, यू सेड कि आपको इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, सो थिंकिंग ऑफ बीएससी, तो बीएससी एंड बीएड। ओके, लवली। एंड मेजर तो मैं बता ही चुका हूँ दर्शकों को कि मैथ्स है, बट व्हाट इज योर माइनर? मेरा माइनर फिजिक्स है। ऐसे लाइक मुझे ऐसे नहीं कि फिजिक्स ज्यादा पसंद है केमिस्ट्री से, दे आर इक्वल फॉर मी, लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए फिजिक्स वुड बी बेटर विद मैथ्स, तो मैंने फिजिक्स लिया है, वरना केमिस्ट्री इज आल्सो नॉट बैड। I see. And how long do you have to study this minor for? ये अभी आई गेस स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन 4 सेमेस्टर्स तो आई गेस है। स्पेसिफाइड नहीं है वैसे, होगा, पर मुझे याद नहीं है। हाँ, थोड़ा अपडेटेड नहीं।
तो जहाँ तक आपको पता है इट इज 4 सेमेस्टर्स ऑफ माइनर एंड 6 सेमेस्टर्स ऑफ मेजर, राइट? फिर वो जो लास्ट के 2 सेमेस्टर है वो तो एजुकेशन वाले ही होते हैं. ओके, लवली. एंड व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू स्टडी इन योर फर्स्ट सेमेस्टर? अभी जब फर्स्ट सेमेस्टर आपका खत्म हो ही रहा है तो बता दो जरा. सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, ये 3 डोमेन है। और एजुकेशन में वी हैव 2 सब्जेक्ट्स, एजुकेशन 1 एंड 2। एक है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। और वी हैव लैंग्वेज 1 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, और लैंग्वेज 2 हिंदी या पंजाबी। अभी ओके. इस पे हमारी चॉइस नहीं, इस पे हमारे एचओडी ने यू नो ये ऑर्डर जारी किया था कि जो 12th तक पंजाबी पढ़ के आए हैं वो हिंदी पढ़ेंगे, एंड जो 12th तक हिंदी पढ़ के आए हैं वो पंजाबी पढ़ेंगे। तो मैं अभी हिंदी पढ़ रहा हूँ, इवन तो मैंने 12th तक पंजाबी करी है। ओह, ओके. दैट इज या न्यू, दैट इज न्यू. तो मतलब वो मतलब चॉइस नहीं दिया था कि हाँ भाई ये तो खतरनाक है, और लेकिन हाँ, बट अभी जिसने हिंदी पढ़ा हुआ है 12th तक, तो पंजाबी में वो लेवल क्या है? इट इज वेरी बेसिक, राइट? एग्जैक्टली, एंड आई टेल यू, हमने पहले दिन क्लास ऐसे ही लगाई थी। हमने पहले दिन, बिकॉज इट वाज ऑब्वियसली अ चॉइस, इवन करिकुलम में चॉइस मेंशन्ड है। तो हम पंजाबी के 7-8 जने तो अपने क्लास में जाके पंजाबी की क्लास लगा रहे हैं, और लाइक हाँ एक लेवल पे। और हिंदी वाले बाकी के 30-40 लोग, 40 लोग, 35 लोग आई गेस, वो पंजाबी की वो हिंदी क्लास लगा रहे हैं एकदम स्टैंडर्ड लेवल से, लाइक देवनागरी लिपि एंड ऑल। तो पहली क्लास लग गई, और दूसरी क्लास जब हम लगाने जा रहे थे, हमारे एचओडी सर ने नोटिस कर लिया। हमारे एचओडी सर ने देखा कि 3 सरदार लोग हैं और तीनों पंजाबी की क्लास ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने हमें रोका और हमसे पूछा, और सेम दिन ऑर्डर जारी किया कि नहीं, जो पंजाबी पढ़ चुके हैं वो अब हिंदी पढ़ेंगे, और जो हिंदी पढ़ चुके हैं वो पंजाबी पढ़ेंगे, नो चॉइस। ए एंड भगवान. दोनों सब्जेक्ट्स से पढ़ेंगे। हम अभी क ख ग से शुरू किया है हमने। हाँ 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 हाँ, राइट. वो उस चलो एटलीस्ट कम से कम अच्छा बात तो ये है कि क ख घ से चालू किया है. हमारे केस में बिकॉज इट वाज हिंदी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट था, तो जो भी बंगाली हो गए या साउथ इंडियन हो गए उनके लिए कोई चॉइस ही नहीं था, क्योंकि जो हिंदी पढ़ाई जा रही थी वो बेसिक से नहीं पढ़ाई जा रही थी, वो काफी एडवांस लेवल पे पढ़ाई जा रही थी. तो इट वाज लाइक ये क्या चीज हो रही है हमारे लिए. इनफैक्ट जबकि मैंने हाँ, 10वीं तक हिंदी किया है, पर फिर भी मेरे लिए इट वाज लाइक अरे भाई साहब ये भी कुछ होता है ऐसा. हमें भी हम्म. पहले, हमें जब हमारा दूसरी क्लास शुरू हुई, हमें फिर भी हिंदी के बारे में हिंदी पढ़ाने लग गए थे कि उसी लेवल से, क्योंकि हम सब ने, इवन दो हम पंजाबी भी पढ़े हैं, हिंदी भी हमने 10th या 8th तक तो पढ़ी ही है। मैंने 10th तक पढ़ी है। तो उन्होंने अपना लेवल वो ही रखा। तो हमें एक दो तीन तीन बार आई गेस रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज लेवल गिराइए। पंजाबी वाले भी तो कक्के खक्के गग्गे से पढ़ रहे हैं, पंजाबी वाले भी अगर सिलेबस से पढ़ रहे हैं तो हमें भी सिलेबस से सिखाओ ब्रो। तो हम्म. हाँ, तो ये हमारी फैकल्टी बहुत लाइक अंडरस्टैंडिंग है, फ्लेक्सिबल है। 7 सब्जेक्ट्स हमारे ये होते हैं, 3 डोमेन और 4 थ्योरी, और हमारी लैब्स होती हैं 2, मैकेनिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब। ओके, लवली. एंड यस. सो डज द आईटीईपी कोर्स जो है शेयर एनी क्लासेस और फैकल्टीज विथ ईच अदर? लाइक क्योंकि आईआईटी खड़गपुर के केस में व्हाट यूज्ड टू हैपन इज ना कि उनकी कुछ क्लासेस एमएससी के बच्चों के साथ साथ में होती थी. इवन हमारे केस में इस साल क्या हुआ था, इस साल जो फिजिक्स के जो हमारा एक एक कोर्स था थर्मल फिजिक्स का, दैट वाज विद द बीएस फिजिक्स स्टूडेंट्स, तो वो कंबाइन करके है. सो इज दैट द केस इन एनआईटी जालंधर? नो, नॉट एट ऑल। हमारा अभी तक तो नहीं हुआ है। मुझे सीनियर्स से भी सुनने को नहीं मिला कि किसी और बीटेक या फिर पीजी कोर्सेज के साथ हमें बिठाया गया हो। बट फैकल्टी, हाँ, वी शेयर, लाइक हमारी एजुकेशन के लिए अलग से फैकल्टी है, लेकिन जो डोमेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो तो बीटेक को भी पढ़ाते हैं, हमें भी पढ़ाते हैं। पर क्लासेस हमारी कभी नहीं मर्ज तो नहीं हुई, क्योंकि हमारे इनफ बच्चे होते हैं खुद। सो लाइक नहीं, इट नेवर नीड इट। आई गेस हमारे 3rd ईयर को हुआ हो सकता है,
लेकिन करंटली नो. I see. Okay. Okay. And what do you think? Is it a good thing or a bad thing? आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल वेयर अ क्लास, इवन दो लाइक लिमिटेशंस ये हैं कि बीटेक वालों में भी जो स्पेशलाइजेशंस के साथ हैं, जैसे बायोटेक एमएनसी एक साथ बैठ रही है, तो बीटेक वालों में होता है. हमारा ऐसा हो जाएगा कि इवन दो लाइक वी हैव दिस इंडिविजुअलिटी एज आईटेक स्टूडेंट्स, हमारे जब मेजर माइनर होंगे तो आई गेस हो सकता है कि लाइक बिकॉज तब हमारे 7-8 ऐसे हो सकते हैं. 48 बच्चे हैं, तो इतने मेजर इतने माइनर, तो ऑफ कोर्स इतनी इफेक्टिव क्लास नहीं रहेगी, कभी नंबर कम हो सकता है. तो तब हो सकता है. एंड आई थिंक मर्ज करना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि यू नो हमारा करिकुलम बहुत डिफरेंट डिफरेंट है बीटेक से. सो आई थिंक जैसा है ठीक है अभी. अभी बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल हमारे क्लासेस में. Mm-hmm. अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चले तो बेस्ट. I see. I see. Okay. हाँ, क्योंकि it is all 48, 49 students in a single class, right? कि सारे classes एक ही साथ हो रहे हैं. Okay. Lovely. Lovely. ठीक है, तो हमने जान लिया आईटेक कोर्स के बारे में. अब हम लोग बात करते हैं कैंपस के बारे में. हाउ इज द कैंपस? कैंपस बहुत मतलब कैंपस वैसे तो छोटा है, लेकिन इट हैज एवरीथिंग. मतलब आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स. वही एक्सीलेंट वाला नहीं है, बट आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स. हमारा कैंपस ऐसे है कि लाइक गेट से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तक अगर तुम आओगे तुम उलझोगे. लाइक थोड़ा है उलझन सी होगी, बट वंस यू रीच द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तो सब कुछ एक्सेसिबल है. लाइक एवरीथिंग इज इन वॉकिंग डिस्टेंस. सारे डिपार्टमेंट्स, इवन हॉस्टल्स भी, हमारे हॉस्टल्स वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं. तो हाँ, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स. बट हाँ, मींस एवरेज एवरेज और अबव एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज. बाकी कैंपस स्कूल है अपना. बाकी कैंपस स्कूल है. ओके. लवली. लवली. अच्छा, हाँ, तो मतलब द बेस्ट पार्ट इज कि हाँ, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल. आईआईटीज के केस में हमारा कैंपस तो इतना बड़ा है कि आई लिटरली हैव टू लाइक टेक आउट माई साइकिल जस्ट टू गो टू द पीएचसी. तो बुखार हो जाता है तो फिर उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करो, नहीं तो खुद साइकिल से उठ के जाओ, अरे अंकल आ जाओ यार, क्या कर रहे हो. और अंकल को भी आने में 1 घंटा लग जा रहा है. बोले क्या रहे. हाँ. हम्म. अच्छा, व्हाट अबाउट द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज? स्पोर्ट्स, हाँ, आई थिंक हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स में एक्टिव तो है, लेकिन मैं पर्सनली अभी कॉलेज स्पोर्ट्स में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है. बट मेरा रूममेट है जो वो बास्केटबॉल इंटर एनआईटी टीम में है. एंड हाँ, बास्केटबॉल वी हैव वॉलीबॉल एंड वी हैव बैडमिंटन. आई गेस सब है, बट उतना इवन हाँ हाँ, वेट, आई नीड टू मेंशन दिस, हमारा ई स्पोर्ट्स भी बहुत एक्टिव है यहाँ पे, लाइक वैलो एंड ऑल दैट. पता नहीं और कौन सी, फ्री फायर भी आई गेस है. ई स्पोर्ट्स में वेर वेरी एक्टिव. लाइक मैंने देखा है कि लाइक विद इन द इंस्टीट्यूट ही बहुत सारे लाइक अनऑफिशियल इवेंट्स होते रहते हैं. सो ई स्पोर्ट्स में a lot of activeness. इवन मेरे बैच के बच्चे भी बहुत ज्यादा खेलते हैं. एंड हाँ, अभी मैंने कोई इंटर ब्रांच विटनेस तो नहीं किया है, अभी 3 महीने हुए हैं, बट आई पर्सनली हैव एक्सपेक्टेशंस. तो लाइक आगे जाके आई डू हैव एक्सपेक्टेशंस. सो अभी आई कैन से फॉर श्योर, बट हाँ, कूल है. आई सी. आई सी. एंड व्हाट अबाउट द क्या बोलते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स, लाइक लाइक डांस हो गया एंड ये सारी चीजें. हाँ, आई थिंक है, परफेक्टली एक्टिव है हमारा इंस्टीट्यूट. इसमें भी वी हैव लाइक हमारे क्लब्स हैं. एंड हमारी एक फेस्ट होती है भारत ध्वनि, तो वो मैंने विटनेस कर लिया है, भारत ध्वनि. एंड हाँ, वेट, आई आल्सो नीड टू मेंशन, हमारी इधर की पंगड़ा टीम इज माय फेवरेट व्हेन इट कम्स टू कल्चरल कल्चरल टीम्स. इवन जैसे जो मैंने अभी तक विटनेस किया है, तो वो लाइक मुझे सेम शक्लें दिखती हैं लाइक हर फेस्ट में, लाइक द सेम गाइस परफॉर्मिंग देयर. तो लाइक वो आई नॉट अ कंप्लेन, बट आई वुड वांट इट टू चेंज. हाँ. कि थोड़ा और बैंड हो.
लेकिन हाँ, अब सो फार लाइक भारत ध्वनि होता है, उत्कांश, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर उत्कांश। उत्कांश तो यू नो इंटर कॉलेज होता है, तो वो अभी आई गेस फेब में है, 19 फेब से है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो फार मैंने एक तो भंगड़ा ब्रॉल देखा है, भंगड़ा ब्रॉल, रेड बुल भंगड़ा ब्रॉल हुआ था यहाँ पे, विच वॉज वेरी गुड। उसके 2 राउंड्स हुए थे यहाँ पे, जलंधर क्वालिफायर्स और आई गेस स्टेट लेवल और आई गेस नेशनल लेवल, बट यहाँ पे आई डिडंट विटनेस द सेकंड वन। भारत ध्वनि इज द फाउंडेशन डे इवेंट, एंड छोटे मोटे फ्लैश मॉब्स चलते रहते हैं, अभी एग्जाम्स की वजह से कम है। बाकी कल्चरली या बहुत कूल है कॉलेज। एंड वी हैव स्नैकर्स। स्नैकर्स इज लाइक स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर। उसके लाइक उस पे ये, सब कुछ की लाइक फ्रेशर्स वगैरह है तो सीनियर्स वहीं पे प्रिपेयर करते हैं, तो छोटे मोटे कुछ भी प्रिपरेशन होती है, तो इट्स वेरी क्लोज टू बॉयज हॉस्टल। तो लाइक कोई भी बंदा ऐसे उठ के जा सकता है सुबह सुबह, स्नैकर्स चलते हैं प्रिपेयर करने। एज आई मेंशन एक्सेसिबल है सब कुछ। तो हाँ, फेस्ट वाइज, कल्चरल वाइज कॉलेज कूल है। ओके, या लवली लवली। एंड हाँ, तो फेस्ट के बारे में तो बता ही दिया। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेस्ट अगेन? उद्घोष? उत्कांश। अच्छा, उत्कांश। उत्कांश। ओके, हाँ। हाँ, सो दैट इज द कल्चरल फेस्ट, आई एम गेसिंग, राइट? या हाँ, तो डू यू गाइस हैव अ स्पोर्ट्स फेस्ट अलग से? आई थिंक वी डू, लेकिन मैंने लाइक आई एम नॉट अपडेटेड इतना स्पोर्ट्स के रिलेटेड, बट हम्म। होगा जरूर। हाँ, अभी लाइक अभी के टाइम अभी तक तो नहीं हुआ है हम्म। सो फार। आई थिंक हाँ, आई रिमेम्बर ये फर्स्ट वीक में हुआ था। फर्स्ट वीक में जब हमारी रिपोर्टिंग चल रही थी, फर्स्ट वीक में हुआ था। लेकिन उसमें हम वी डिडंट पार्टिसिपेट बिकॉज वी हैड जस्ट अराइव्ड। तो राइट। हाँ, अगस्त लास्ट वीक में होता है स्पोर्ट्स डे। हाँ, स्पोर्ट्स इवेंट। या Oh, okay, okay, lovely, lovely. Any other fests that go on, during the whole year, academic year? Anything else? ऐसे कोई एनुअली एनुअली डिसाइडेड फेस्ट तो वही है, भारत ध्वनि फाउंडेशन डे और उत्कांश। Mhm. छोटे मोटे लाइक इवेंट्स चलते रहते हैं, लाइक वी हैड टेडएक्स एंड हाँ, फेस्ट तो यही होते हैं मेनली दो। Mm-hmm. I see. Lovely, lovely. अभी अभी हॉस्टल की बात की थी आपने, तो हमें बता दो कि कितने हॉस्टल है आपके कॉलेज में? हाँ, सो बॉयज हॉस्टल हमारे हैं 10, और BH1 से BH7, और 3 है MBH ब्लॉक्स, MBH मेगा बॉयज हॉस्टल। और गर्ल्स हॉस्टल भी हमारे पास 3 है। गर्ल्स हॉस्टल 3 है, गर्ल्स हॉस्टल 1, 2 एंड मेगा गर्ल्स हॉस्टल। या I see, I see. Okay, so यहाँ पर कुछ तो डिस्टिंक्शन आया. So what is the difference between a boys hostel and mega boys hostel? बॉयज अभी हाँ, बॉयज हॉस्टल में जो मेगा बॉयज हॉस्टल, तो लाइक इट्स अ टोटल बिल्डिंग, वो थोड़ा अलग से है, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस ही है ऑल्दो, लेकिन अलग से ऑन अ डिफरेंट कॉर्नर। हाँ, तो वहां पे एक तो आई गेस रूम्स ज्यादा स्पेशियस है, और जैसे BH1 है, BH1 इज 4 to 3 सीटर, 4 सीटर आई गेस, 4 सीटर रूम्स। BH2 इज 4 सीटर, एंड मैं हूँ BH5 में। BH5 इज 2 सीटर। एक आधे रूम 3 सीटर है, बाकी 2 सीटर ही है मेनली। एंड MBH इज 2 सीटर, MBH इज 2 सीटर एंड स्पेशियस रूम्स। और वो मिलता है अगर थर्ड सेकेंड ईयर से मिल जाता है MBH। Okay, okay. So it is like कि you shift from boys hostel to a mega boys hostel after you have completed 1 year or 2 years, जितना भी है. या हाँ, हाँ, हाँ. Okay. Lovely, lovely. एंड हॉस्टल्स के बारे में पता चल गया. अब हॉस्टल में आए हैं तो हॉस्टल रूम के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पर यू आर सिटिंग ऑब्वियसली. सो व्हाट डज अ टिपिकल हॉस्टल रूम लुक लाइक इन NIT जालंधर? टिपिकल हॉस्टल रूम, मेरा जो पर्सनली हॉस्टल रूम है, BH5 वाज ओरिजिनली अ PG हॉस्टल, जो सिर्फ 1 सीटर था। लेकिन अभी बिकॉज वैकेंसीज नहीं बची, तो इन्होंने हमारा रूम ही 2 सीटर बना दिया। तो आई एम करंटली लिविंग इन अ रूम जो डिजाइन किया गया है 1 सीटर, बट 2 सीटर से बना दिया गया है। सो मैं बताऊं, स्पेस इतना कम है यहाँ पे कि 2 बेड्स हैं, जो 2 बेड्स हैं, एक टेबल है, एक तो
इनबिल्ट अलमीरा है और एक स्टील अलमीरा है। जो 2 बेड्स है वो इतनी जगह लेते हैं कि उस तीसरा बेड भी ना आए रूम में। गॉट इतनी, इट। हाँ हाँ। या एंड बाकी लाइक ऑफ कोर्स वो तो उन्होंने हॉस्टल वालों ने प्रॉम्प्ट देना होता है कि ये आपका रूम है। बाकी जो बच्चा है उसको अपनी तरह से पर्सनलाइज करना है, तो हमने कर रखा है। यू विल सी अ लॉट ऑफ वायर्स इन अ हॉस्टल रूम, चार्जिंग पे कभी कुछ वो लग रहा है, ये लग रहा है। एंड स्पेशली बिकॉज मैं सीआरबी हूँ, तो मेरे रूम में बहुत सारी फाइल्स वगैरह पड़ी रहती है, क्योंकि मैं कलेक्ट करता हूँ कि बॉयज, सारी बॉयज की फाइल कलेक्ट करनी है। तो बहुत सारे बंडल्स पड़े हैं असाइनमेंट्स के, प्रोजेक्ट्स के। एंड आई थिंक हाँ एक और चीज, बिकॉज यहाँ पे रहना है हॉस्टल में, तो इट्स बेस्ट टू पर्सनलाइज योर रूम, यू नो, जैसे भी यू लाइक। तो मैंने भी थोड़े फूल पत्ते मैंने भी लगा रखे हैं। एंड ऐसे। लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डू इट। तो लाइक टिपिकल हॉस्टल रूम, ऐसे। तो उन्होंने एक हॉस्टल दिया एंड हमने अपना मेरा मेसी भी है थोड़ा, बट वो मेक सेंस। ठीक है, हॉस्टल रूम्स तो शुड बी मेसी मेरे हिसाब से तो। या हाँ। सो अच्छा, लवली लवली। बट अगेन कि हाँ, वो जो सिंगल सीटर वाली बात है, उससे मेरे को हमारे आईआईटी जोधपुर वालों की याद आ गई। क्योंकि हमारे इसमें ऑल द रूम्स आर मेड फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी। एंड इस बार पूरा का पूरा बीटेक फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर सबको डबल ऑक्यूपेंसी दे रखा है। सो उनका और तुम्हारा सेम सेम चल रहा है। सो देयर उनको बोला गया है कि आफ्टर 2 सेमेस्टर्स, मतलब आफ्टर यू आर डन विद फर्स्ट ईयर, तो यू विल बी शिफ्टेड इनटू द अदर हॉस्टल्स एंड फिर आपको एक सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल जाएगा। और हम लोग बोल रहे हैं कि भाई पहले, क्योंकि इवन आई वाज इन डबल ऑक्यूपेंसी फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि वैकेंसी नहीं थी ऑब्वियसली उनके पास। बट या, सो दैट वाज द होल पॉइंट। पर ठीक है, चलो, एटलीस्ट मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि जो दुख है आपका, मैं उसके साथ रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को भी बोला गया था कि यार, एटलीस्ट तुम लोगों को बोला नहीं था कि क्या बोलते हैं उसको, कि सिंगल ऑक्यूपेंसी मिलेगा। हम लोग तो ये सोच के आ रहे थे कि यार भाई सिंगल ऑक्यूपेंसी हम मजे हैं। अरे यार, एनीवेज, बट आई होप कि मतलब, पर वो, हाँ, बट द बेस्ट पार्ट इज कि व्हेन यू हैव अ रूममेट ना, हॉस्टल में रूममेट, तो एटलीस्ट मस्ती करने में मजा आता है। इट इज नॉट लाइक कि, क्योंकि आई रिमेम्बर बीटेक के फर्स्ट ईयर के बच्चे जितने भी थे, देवर लाइक कि अपने रूम में रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, थोड़ा मोड़ा अगर बातचीत करना होगा तो आजू बाजू के रूम में घुस जाएंगे, और बस हो गया उनका दिन खत्म। बाकी टाइम पे वो फोन पे लगे रहेंगे, नहीं तो फिर कुछ करते रहेंगे। हमारे इसमें अब खाने की थाली इधर दे, और वो 2 रूम के बच्चे आ जाएंगे तो 4 बंदे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग, हमारे जो रूम्स हैं बीएससी वालों के हमारे साथ साथ ही हैं, बिकॉज हमने पहले अलॉट हुए थे, तो हमें पहले पहले वाले रूम्स अलॉटेड है। तो 4 रूम्स एक साथ बीएससी के हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स एक साथ बीएससी के हैं। तो हमारा फुल कनेक्टेड ही है एक तरह से, इसीलिए हम हैविंग टू लॉक माय डोर। नहीं तो बीटेक वालों के रूम में तो हम वैसे नहीं जाते इतना, लेकिन बीएससी वाले आर टोटली कनेक्टेड। एंड मैं अपने रूममेट बहुत कंपैटिबल हूँ। मेरा रूममेट तो मतलब इट्स वेरी गुड टू हैव। वन मोर थिंग, हम सब पंजाबी पंजाबी वाले एक साथ है, और लाइक बाकी हमारे इधर बिहार वाले बहुत ज्यादा है। आई गेस 20 बच्चे बिहार या झारखंड यूपी तीनों को मिला के होंगे, 20 से भी ज्यादा होंगे। डैम, ओके। तो हम इंटरकनेक्टेड है एकदम, बीएससी वाले स्पेशली। बीटेक में भी इतनी यूनिटी नहीं दिखती वैसे, जितनी बीएससी वालों में दिखती है। जैसे कुछ रात को ऑर्डर कर लिया, डोमिनोज कर लिया, स्नैकर से मैगी कर ली, तो हम साथ में ही करते हैं। लवली लवली, क्या बात है। तो अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी बात कि मेस मेस कैसी है। सो डज ईच हॉस्टल हैव इट्स ओन मेस, या फिर कॉमन मेस है? अभी अभी क्वेश्चंस वो आ रहे हैं जहाँ पे शब्दों का कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ। सो मेस, हम हर हॉस्टल की अपनी मेस है, और हमारी मेस ग्राउंड फ्लोर पे है, एंड हमारे लाइक पास ही है, ग्राउंड फ्लोर पे है। बट वही है कि हमारा पीजी हॉस्टल है, तो मेस भी डिजाइंड ऐसे है कि सभी सिंगल सीटर है। तो मेस हमारी बहुत ज्यादा छोटी है, इट्स और नॉट इवन अ हॉल, बहुत छोटी सी मेस है। तो बहुत लाइक खाने वाले टाइम इतनी लंबी लंबी लाइंस लगती हैं, बहुत बुरा हाल होता है।
लाइक इवन स्पेशली स्नैक्स के टाइम बहुत लंबी लाइन लगती है। यू नो मैं तो बहुत कंप्लेन करता हूँ इसके बारे में कि दिस इज द ओनली थिंग आई हेट। इवन द फूड इज नॉट बैड, खाना ठीक ठाक है जैसा होना चाहिए, खाना अच्छा है, बट लाइन बहुत लंबी लंबी लगती है, विच इज दैट इज वेरी सैड। इनफैक्ट हमारे इसमें भी अभी रिसेंटली यही चीज चली थी कि अरे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। अभी अभी टेंडर चेंज हुआ है, तो टेंडर चेंज होने के बाद दूसरा जो टेंडर लेके आया बंदा, उसको प्लेट रखनी है, यहाँ नहीं रखनी है, खाना कितना जल्दी बनना चाहिए, वो सब करने करते भाई साहब जो लड़ाइयाँ हुई है हमारे यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर पीजी वाले, पीएचडी वाले सब, अरे इतनी लाइन कैसे लग सकती है, आप प्रोफेसर को बुलाओ। फिर जो मेस के हेड हैं वो आते हैं, वो फिर मेल लिखेंगे कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। बट ठीक है, एटलीस्ट अभी इट इज मच बेटर क्योंकि सेमेस्टर खत्म हो गया और सब लोग चले गए। बट वी आर होपिंग कि आपके उधर क्या आवाज कट गई थी थोड़ी सी। आपके उधर एटलीस्ट प्रॉब्लम को एड्रेस तो कर रहे हैं, चलो। अरे ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पर तो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, राइट, बिकॉज वी हैव दिस होल बिल्डिंग, सो वी हैव कॉमन मेस। तो पूरे कॉलेज के लिए इट इज कॉमन, एक वेज है एक नॉन वेज है। अच्छा। हाँ, तो इट इज अ बिल्डिंग पूरा का पूरा, एंड वो भी 3 फ्लोर का है। सो इसके वजह से इट इज इजियर टू एड्रेस। तुम्हारे केस में तो वो जो चीज बन गई है अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट इज फॉर ईच या हॉस्टल, राइट। बट ठीक है, लेट अस होप कि अगले सेमेस्टर तक कुछ तो ये लोग सोच के रखे तुम लोगों के लिए। एंड यप, तुम लोगों का खाना अच्छा हो, वो बस है। ओके, तो हॉस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ यार, ये इंटर हॉस्टल का क्या सीन चलता है तुम्हारा, इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशंस। सो फार तो कुछ सुनने को मुझे नहीं मिला है। लाइक वही इनफॉर्मली वॉलीबॉल का मैच लगा लिया BH2 के साथ, ऐसा कोई ऑफिशियल इंटर हॉस्टल अभी तक नहीं हुआ है। फ्यूचर में आई डोंट थिंक होगा कि मुझे सुनने में नहीं आया बस, लाइक आई गेस हो। लेकिन लाइक इट नो वन एवर मेंशन्ड इट टू मी, इवन हमारे सीनियर्स भी, कि इंटर हॉस्टल होता है किसी भी चीज का मैच हो। आई गेस वॉलीबॉल का ही होगा अगर हुआ भी, या फिर किसी और चीज के कॉम्पिटिशन्स। सो फार तो नहीं। इफ देयर आर देन आई डोंट थिंक देयर एक्टिव इनफ, क्योंकि फिर तो पता रहता। या आई सी, आई सी। पर कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट तुम्हारे इसमें ऐसा है कि तुम लोग अपने आप ही, हमारे इसमें क्या होता है, बिकॉज हॉस्टल्स के पास वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। मेजोरिटी जितना भी है दैट इज फॉर बैडमिंटन और क्रिकेट। तो हॉस्टल के अंदर अगर खेल रहे हो तो इट इज आइदर बैडमिंटन और क्रिकेट, क्योंकि सीमेंटेड एरिया एक ही है। तो हमारे इसमें तो क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। बट हाँ, तो उसके वजह से, क्योंकि हमारे पास एक अलग से वो 4 कोर्ट वाला वॉलीबॉल का है, तो बोलते हैं चलो भाई रख ही लेते हैं, ऐसा। ठीक है, या बट इट इज गुड टू हियर कि मतलब इन जनरल भी तुम लोगों के केस में हो रहे हैं मैचेस। तो फिर है कि ऐसे ढिंडोरा पीट के नहीं जाना पड़ता कि अरे आज होगा मैच, ऐसा करके। लवली। या ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। कहाँ गया मेरे क्वेश्चंस, ये रहे हाँ। तो हॉस्टल्स के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, एंड अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ NIT जालंधर। तो बताओ, हाउ इज द सोशल लाइफ ऑफ ITEP स्टूडेंट्स। आई थिंक हमारे इधर के, स्पेशली मैंने अपने सीनियर्स को देख के ये पहले भी ऑब्जर्व किया था। हमारे सीनियर्स बहुत लाइक एवरीवन इज इक्वल। यहाँ पे क्लब्स में भी मैं जाता हूँ तो मेरे हर क्लब में एक ना एक आई टाइप सीनियर होता ही है। लाइक SI में सेजल मैम, और मार्वलो में पीयूष सर। तो मेरे सीनियर्स बहुत एक्टिव है। सो मुझे भी लाइक पर्सनली जो लाइक सोशल इंटरेक्शन रहती है, इट्स नॉट इवन लिमिटेड टू क्लब्स। हम वैसे भी, मैंने फ्रेंड्स बनाए अपने हॉस्टल में जो बीटेक वाले हैं। तो इट्स नॉट लिमिटेड टू क्लब्स, बट वो है कि यार लॉयल्टीज लाए कि हम हैंग आउट आपस में ही करते हैं BSc वाले। ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले बिल्कुल मुंह नहीं लगाना, बट ऑफ कोर्स वी हैव आवर फ्रेंड्स जो बाय चॉइस है या फिर रूम पास है। बट हम
मेनली बीएससी वाले एक साथ ही, आईटेप वाले एक साथ ही दिखेंगे अगर आप आओगे अगर यहाँ पे कैंपस में। आई सी, आई सी। हाँ मतलब वो तो हो भी जाता है ना यार, बिकॉज ऑल द एकेडमिक मेजोरिटी टाइम वही है कि अकेड्स के बारे में ही रहता है, क्लासेस चल रही होती हैं तो उन्हीं के साथ घूमोगे। बट ठीक है, सो इट इज नॉट कि लाइक यार बीटेक है हम, बीएससी है हम, ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है। ना ना ना, ओके, बनती है सबसे। दैट इज लवली, दैट इज लवली। तो अब तो इसमें तो इंक्लूड कर ही लिया। मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि बीटेक सीनियर के साथ क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का होता है ऐसा। तो व्हाट इज द गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इन केस ऑफ योर बैच आईटेप में? In my batch we have 32 boys to 16 girls। जो पहले 18 गर्ल्स थी लेकिन दो ने कॉलेज छोड़ दिया, तो अभी 48 बच्चों में से 16 गर्ल्स एंड 32 बॉयज। ओके, लवली लव। तो एंड हमारे वन, सीनियर्स हाँ हाँ, में गर्ल्स ज्यादा है। ओके, हमारे सीनियर्स में गर्ल्स ज्यादा है। ओह, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। हम्म। ओके, सो 1:2, तुम्हारे बैच में इट इज 1:2, सीनियर्स के बैच में गर्ल्स आर मोर, ठीक है, लवली। ठीक है, तो अगर इफ इफ देयर इज सम गर्ल जिसको ऐसा चाहिए कि गर्ल्स टू बॉय रेशियो इज ओके ओके, तो आई फील लाइक एनआईटी जालंधर इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि हमारे केस में पिछली बार क्या हुआ था, इट वाज मेरे बैच में, बिकॉज इट इज अराउंड 12 और नहीं 13 और 14 गर्ल्स एंड बाकी इट इज 36 बॉयज। तो दिस लाइक बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस हो जा रहा है एटलीस्ट। और इस साल के बैच में इट इज गुड कि 20 गर्ल्स है, 20 बॉयज है, ऐसे कुछ है, 20 करके। तो मतलब हाँ ठीक है, आई कैन सी कि आईटेप का जो ये था मकसद था वो पूरा तो हो रहा है कि गर्ल्स को भी स्टेम में लाना है। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। आई सी। तो बहुत सारी नहीं, क्योंकि मेरे को ना अभी मतलब पिछली बार एनआईटी जालंधर का कोई बच्चा मिला नहीं था मेरे को बात करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है बच्चों को। आई एम आल्सो। हम्म, लवली। सो हाँ, ये तो सबका होता है कि व्हाट रिएक्शन पीपल गिव व्हेन दे हियर कि यू आर डूइंग बीएससी बीएड फ्रॉम एनआईटी जालंधर। नॉट जस्ट बीएससी बीएड, बीएससी बीएड तो सब लोग, मतलब सब लोग क्या, काफी सारे लोग करते हैं, बट एनआईटी जालंधर से तो कैसा रिएक्शन? हाँ, सो वही मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस हैं मेरे तो। आईटेप अगर मैं बोलूं कि मैं बीएससी बीएड कर रहा हूँ, तो कॉलेज में भी देयर आर पीपल जिन्हें नहीं पता है कि ये भी है हमारे कॉलेज में। जैसे अगर मैं किसी क्लब के इंडक्शन के लिए जा रहा हूँ और मैं सीनियर को बता रहा हूँ कि आई एम फ्रॉम आईटेप बीएससी बीएड, एंड फिर भी उनको तब जाके होता है कि ये भी है क्या हमारे कॉलेज में। एंड बाहर कॉलेज के बोलूं तो पहले वही एनआईटी बताता हूँ, एनआईटी के अंदर पढ़ रहा हूँ, पहले कॉलेज ही पूछते हैं सब। तो एक्सपेक्ट सभी करते हैं कि बीटेक कर रहा है, देन आईएलएल की नहीं, बीएससी बीएड कर रहा हूँ। एंड आई थिंक हाँ मतलब इतना डिफरेंस नहीं होता रिएक्शन में, क्योंकि मैंने पहले सबको बता रखा था कि मैं इंजीनियरिंग कभी नहीं करूंगा। मैंने बहुत बोला है कि मैं इंजीनियरिंग तो कभी नहीं करूंगा। सो एवरीवन दैट आई ऑलरेडी न्यू, उनको मैंने मेजरली बता रखा था कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी इज ऑल आई एम लुकिंग फॉर, एंड दैट्स द रीजन एनआईटी जालंधर मैंने चूज किया। उसके अलावा रिएक्शंस आई गेट वही कि पीपल आर टोटली अनअवेयर कि बीएससी बीएड भी होती है एनआईटी में। आईटेप दे आर कंप्लीटली अनअवेयर, व्हिच आई होप चेंजेस। हाँ वो दैट्स सून इट। इनफ तो हो गए, बिकॉज वी आर स्टिल इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस की अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ठीक है, तो अभी अभी तक सेम ही है, ठीक है, तीसरा बैच अभी आ चुका है पर अभी भी सबका सेम ही है कि अरे ये भी होता है। नो वरीज, या नो वरीज। ओके, सो हम्म, तो जैसे अभी हम लोगों ने क्लब्स के बारे में बात की थी काफी ज्यादा कि क्लब्स होते हैं एंड सीनियर्स काफी सारे क्लब्स में है। सो व्हाट क्लब्स डिड यू ज्वाइन? जस्ट मतलब बता दो कि मतलब वो क्लब्स का नाम के साथ साथ वो भी बता देना कि वो करते क्या है। हाँ, सो मैंने सबसे पहले तो बावरे ज्वाइन किया। इट्स द ड्रामेटिक्स क्लब। नुक्कड़ नाटक एंड प्लेस करते हैं फेस्ट में।
और आई ज्वाइन TCA, टीम कल्चरल अफेयर्स। ये सभी फेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, उत्कांश को स्पेशली। एंड आई ज्वाइंड मावलू। मावलू इज द मॉडलिंग क्लब। एंड उसके अलावा आई ज्वाइन माई ओन ब्रांचेस सोसाइटी, एजुकेट सोसाइटी, जिसके अपने क्लब्स हैं। एंड अभी I'm also looking forward to joining LADC. LADC is literary and debating club. I think मेरा roommate आ गया है. Mm-hmm. मैं खत्म कर दूं question, then I'll just ask him. Sure. Debate club basically. तो वो अभी उसके inductions नहीं हुए हैं, but I'm looking forward to joining it. And that's it, I guess. मैं बहुत सारे inductions में गया था. मैं भंगड़ा के भी induction में गया था. I guess SI is dance club. उसके inductions में भी गया था. So yeah, ये 3-4 क्लब्स हैं जिनमें I think I'll commit myself. I see. Lovely. Okay. बोलो अपने रूममेट को बोलो भाई. Oh हाँ, wait. Yeah. Just a second. Sure. Hmm. Yeah. We are live again. So we were talking about clubs and educare. So एड्यूकेयर वाली जो सोसाइटी है उसके ऊपर जरा सा, क्योंकि वो आईटेप वाले स्टूडेंट्स ने बनाई है, एनआईटी जालंधर वाले, तो उस पे जरा सा बताओ कि वो है क्या, कैसी सोसाइटी है, हाउ डज इट वर्क? तो एजुकेयर सोसाइटी बेसिकली हमारे सीनियर्स ने, हमारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ने इनिशिएट की है, विच बेसिकली एम्स, एक तो यही एम है कि उसमें जो भी क्लब्स होंगे, जैसे हमारे एजुकेशन सोसाइटी में स्पोर्ट्स क्लब है, एडटेक है. एडटेक इज द कोर क्लब ऑफ दिस सोसाइटी. एडटेक इज बेसिकली हमने हमारे सीनियर्स ने ये आइडिया सोचा है कि एक तो लाइक कंटेंट बनाना है, एंड एजुकेयर का अपना एक एक यूट्यूब चैनल हो, एंड वी मेक कंटेंट फॉर 10th. इससे क्या होगा कि हमें खुद टीचिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, एंड वी आर एबल टू प्रोवाइड, वी आर एबल टू मेक कंटेंट, वी आर एबल टू क्रिएट समथिंग. तो it is something productive and also an experience. And we also aim to do social work. तो underprivileged children को opportunities देना पढ़ने की, उन्हें informally instruct करना, जो भी it will add on to what we are learning. We are basically studying to be teachers. तो educare इस सब पे aim करता है. We have Spurge Club, which is environmental club. I am not sure, but environmental ही है. एंड वी हैव स्पोर्ट्स क्लब. वही, क्योंकि बीटेक वाला तो इंटर ब्रांच होता है, उनके इंटर ब्रांच अपने बन रखे हैं. तो एजुकेयर एक वो हो जाएगा टू ब्रिंग अहेड द आइडेंटिटी ऑफ आईटेप. तो स्पोर्ट्स क्लब उसमें है, वो हम आईटेप वालों को भी represent करेगा. And EdTech, we also have one more club. I can't remember the name. It's basically for pedagogy and debating. So we have 4 clubs in it. Society basically मैंने भी इसलिए join किया है, and almost everyone in first year has joined as members. कोई ना कोई club join किया है, because ये society which is run by only ITEP students, although it's open for all, कोई भी BTech student आके भी member बन सकता है, but ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस है वो सभी आईटेप बच्चों की हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं. तो that brings a lot of confidence, that brings a lot of eagerness and curiosity कि हम भी जाएं और यहाँ पे actually हम represented feel करें, और यहाँ पे we feel like home, and we feel like something that separates us and yet represents us. तो एजुकेयर इसलिए I think is a very good initiative. And अभी फिलहाल इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली इनिशिएट हुआ है, आफ्टर आवर बैच केम, उसके बाद इनिशिएट हुआ है, फिर मिड सेम्स, एंड सेम्स. तो आई गेस अगले सेमेस्टर से एंड फर्दर ऑन it will be active, and I'm looking forward to it. That's it. Lovely. Okay, तो ये तो क्लब्स के बारे में हो गया. So some last few questions, 1 or 2
questions and then we'll end this. So, as you have already mentioned कि that you are the class representative and इत्तेफाकन मैं भी मेरे बैच का क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ. तो तो what is the best and worst part of being a CR? I'll start from the worst. Worst part, I guess, नहीं उसके मैं worst नहीं बोल सकता, उसको मैं पहले वाले क्वेश्चन के साथ merge कर देता हूँ कि what's the worst complaints जो students लेके आते हैं. तो आई थिंक जो लाइक मेरी बैच वाले जब छोटे छोटे इतने इतने डाउट्स इतने इतने क्वेश्चंस लेके आते हैं ना कि लाइक केमिस्ट्री एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं क्या. सो लाइक बिकॉज आई एम द सीआर, मुझे प्रोफेसर तक बात पहुंचानी है. प्रोफेसर मुझे जज करता है कि ये कोई पूछने वाली बात है. एंड ये इससे लाइक ये मैं वर्स तो नहीं बोलूंगा बट आई गेट अनॉयड बाय कि यू नो मेरा क्वेश्चन ऑल्दो वो नहीं है लेकिन मेरी क्लास का है, तो मुझे सुनना पड़ता है कभी कभी प्रोफेसर्स की तरफ से कितने सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो. बेस्ट आई वुड से आई थिंक आई गेस वर्स्ट पार्ट में एक और चीज बोलूंगा मैं. यू आर नेवर इक्वल टू एनी अदर स्टूडेंट व्हेन यू आर द सीआर. अगर दो बच्चे, मैं और मेरी क्लास का कोई और बच्चा, सेम हरकत कर रहे हैं, इमेजिन हम क्लास स्किप करके कैंपस कैफे में चाय पी रहे हैं, तो मुझे क्वेश्चन करेगा टीचर भी और कोई आपस का स्टूडेंट भी कि तू सीआर है, तू क्यों पी रहा है बैठ के. सो दैट्स लाइक हूं मैं. सो दैट्स द वर्स्ट पार्ट. एंड द बेस्ट वन वुड बी आई थिंक अ लॉट, बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है. आप यू नो इधर उधर जाते हो डिपार्टमेंट्स में टीचर्स को ढूंढने, ये सबमिट कर दो. आई थिंक जो मर्जी है, कॉल इट मजदूरी, बट एक्सपोजर मिलता है. एंड एक एक आइडेंटिटी भी एस्टैब्लिश होती है. सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो. इट्स अ लॉट ऑन योर शोल्डर्स. तो यू लाइक लर्न अ लॉट. एंड इवन लाइक आईटेप के बाहर एक इंडिविजुअलिटी एस्टैब्लिश होती है कि ये बंदा है, ये सीआर है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. दैट्स द बेस्ट पार्ट. आई सी लवली. तो वर्स्ट पार्ट या फिर अनोइंग वाले से तो मैं भी अग्री करूंगा, क्योंकि मेरा नाम जाता है प्रोफेसर के सामने, वो तो पता ही है. वो तो बहुत गंदा होता है कि आप प्रोफेसर को बोल रहे हो कि सर आप क्विज को थोड़ा सा, या असाइनमेंट की डेडलाइन, हमारे इसमें तो असाइनमेंट की डेडलाइन ऑलरेडी प्रोफेसर ने 1 महीना डिले कर दी है. एंड फिर क्लास वाले बोल रहे कि और 1 हफ्ता करवा दे, और फिर मना करो तो अरे तू सीआर है, तुझे काम करना है. एग्जैक्टली राइट. पर ठीक है, सब वही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स तो होते ही हैं. बट ठीक है, चलो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि सीआर का जो दुख है वो हर जगह सेम ही है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस होल पॉडकास्ट थिंगी. So where do you see yourself after 4 years? मैंने फिलहाल तो ये सोचा है कि बिकॉज दिस कोर्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बीएससी और बीटेक. सो मुझे ये देखना है कि वेयर माय सीनियर्स एंड अप. लाइक सेकंड, अगर मैं सेकंड थर्ड ईयर में हूँगा तो मेरे अब फिलहाल सेकंड और थर्ड ईयर वाले वो क्या सोच रहे हैं और वो कहाँ पे एंड अप कर रहे हैं. एंड अगर उससे अलाइन हुआ मेरा, तो मैं भी आई विल लुक फॉरवर्ड टू whatever they are doing right after completing the dual degree. या फिर फिलहाल मेरा यही है कि एमएससी की लाइक एमएससी की प्रिपरेशन करना. सो फिलहाल आई गेस आई विल डू एमएससी. एंड if there's anything like जैसे बोलते हैं प्लेसमेंट्स, ऑल्दो नहीं है होप इतना, बट जितना भी है अभी जब पता लगेगा, अभी सेकंड थर्ड ईयर जब ग्रेजुएट होंगे उसके बेसिस पे इट माइट गेट चेंज्ड. बट फिलहाल एमएससी, I see myself doing an MSc after 4 years. Okay, lovely. So that was it. Thank you so much, Guransh. And yes, so बच्चा लोग, this was in the NCET show, and पता नहीं एपिसोड नंबर वही अगेन मेरे को याद नहीं है, but this was NIT Jalandhar से Guransh. And thank you again, and thank you everybody for watching this long पॉडकास्ट आई वुड से. या सो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए.